अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आमिर शफ़ीक अल्फ़ा अकेडमी की जानिब से आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के शॉर्टकट्स और टिप्स। कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं, जिस तरह शॉर्टकट कीज़ होती हैं, मतलब हम कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट और टिप्स ऐसे हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेट के हवाले से। दोस्तों, तो नई कमांड है हमारे पास। आप ये चाहते हैं कि डाटा में हमारे पास कुछ नंबर्स या कुछ सॉल्व्स ऐसे हैं जिसमें हम एक में नंबर शो करना चाहते हैं, एक में करेंसी शो करना चाहते हैं। तो करेंसी को शो करने का शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आपके पास डॉलर का साइन मौजूद होता है। डॉलर का साइन आपके पास आ रहा होता है। मिसाल मतलब अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि इनमें से दो जो हैं वो करेंसी शो करें और उसके बाद वो दो डेसिमल तक भी चले जाएं। इसमें ये फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक चले जाते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दबाता हूँ तो ये दो डेसिमल तक आ गया है। तो इसी तरह आप ये चाहते हैं कि कुछ में हमें रुपीज़ नज़र आने चाहिए, तो वो इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि कुछ सेल्स में हमें परसेंटेज नज़र आनी चाहिए, तो यहाँ पर आप परसेंटेज सेम लगा सकते हैं। मिसाल इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ परसेंटेज नज़र आनी चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट परसेंट का बटन ऊपर आ रहा होता है, ये तीनों प्रेस, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके परसेंट को दबाएंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो परसेंट में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें जो भी कुछ एंटर करेंगे वो आपको परसेंट में शो करेगा। आपको वहाँ पर सिर्फ फिगर लिखने की ज़रूरत है, परसेंट का हर दफ़ा पर मार्क नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी डेट की हम बात कर रहे थे, तो किसी भी डेट को आप किसी सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं या टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप टाइम किसी भी सेल में चाहते हैं कि डायरेक्ट आपका पीसी का टाइम शो होने लग जाए, तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये आप किसी भी सेल में एंटर करेंगे। देखिए, मैं यहाँ आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, तो वो करंट डेट शो कर देगा। मतलब कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये देखिए आपका मौजूदा जो भी टाइम है पीसी का वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डेट की तरफ। तो डेट का एक फेनोमिना है ख़ास तौर पर। अब मिसाल मतलब डेट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल, उसके बाद प्लस कॉलम। तो ये आप किसी भी सेल में एंटर करेंगे तो वो आपको करंट डेट शो कर देगा। कंट्रोल कॉलम अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है 9 नवंबर 2020, तो ये आपको डेट शो कर देगा। तो ये अब इस पे डेट सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग भी डेट की होगी। मतलब यहाँ पर एक और तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब डेट का जो फेनोमिना है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर अगर आप 23 लिखते हैं तो ये आपको कुछ और डेट शो कराता है। यहाँ पर आप 56 लिखते हैं तो ये आपको कुछ और डेट शो कराता है। यहाँ पर आप 900 लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ और शो कराता है। डेट का फिनोमिना एक्सेल में ये है कि ये अपना ईयर 1900 यानी 1900 से शुरू करता है। 1900 से शुरू करता है। 1900 से डेज काउंट करने शुरू करते हैं आप। मतलब 1900 से अगर 1 लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप 1 लिखते हैं तो ये 1 जनवरी 1900 ले लेगा। और इसी तरह आप 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो वो डेज़ को काउंट करता है। यानी 1 जनवरी 1900 से आगे जितने नंबर्स आप लिखेंगे, यानी जितने डेज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़, मतलब मिसाल के तौर पर आप 1000 लिख देते हैं, तो 1000 पे जाके वो 1 जनवरी 1900 से 1000 वाले डे पे जो डेट बनेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। यानी 26 सितंबर 1902 1000 डेट है। अब मैंने आज के डेज़ के लिए कैलकुलेट किया है कि आज अगर हम डेज़ को करें तो वो हमारे पास मैंने कैलकुलेट किया 44,144 बनता है। तो यहाँ अगर मैं 44,144 लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे आज की डेट दे देगा। देखिए 9 नवंबर 2020। तो 1900 मतलब एक्सेल में अगर आप डेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 1900 से आगे डेज काउंट कर लें और वहाँ पे सिर्फ वो फिगर एंटर करेंगे तो वो आपको उस दिन की डेट शो करा देगा।
अच्छा दोस्तों, ये तो था एक डेट के हवाले से छोटा सा मैं शॉर्टकट कह लें या टिप कह लें। तो अब हम चलते हैं इसके जनरल थोड़े से वर्किंग ऑपरेशंस की तरफ, कि एक्सेल में इतना सारा डाटाबेस होता है, इतनी सारी लंबी शीट है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको ये निशान एक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके इस पर होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नंबर आपको शो हो रहा है, मतलब 1,04,857 या 10,04,857, मतलब ये रॉज लिखे हुए हैं और ये कॉलम लिखे हैं। अब हमारे पास एक डाटाबेस बहुत बड़ा मौजूद है। इतने बड़े डाटाबेस को हम कैसे स्क्रॉल करें? हम चाहते हैं कि हम इस शीट के एंड वाले पेज पे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं रॉज के एंड पे पहुंच जाऊं तो यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो यहाँ पर देखें ये आपको सबसे आखिरी रो पर यानी आखिरी कॉलम पर ले आया और फर्स्ट रो का आखिरी कॉलम है। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट वापस पहले वाले पे चला जाऊँ तो आप कंट्रोल दबाएंगे और लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो वो वापस इसी तरह ये टूगल है। और इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं लास्ट रो पे पहुँच जाऊँ, वो पहला कॉलम के लिए था, अब लास्ट रो पे पहुँच जाऊँ तो कंट्रोल दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल लास्ट रो पे आ गया है, ये लास्ट रो पे आ गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इसको वापस ले जाएं, लास्ट रो से पहले पर चले जाएं तो ये हम लास्ट रो पे चलेंगे। और एक इसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैंने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल या तो टॉप पे चला जाऊँ और या एंड पे चला जाऊँ, तो कंट्रोल दबा के आप अप एरो दबाएंगे तो वो 1 पे ले जाएगा, कंट्रोल पे दबा के आप डाउन एरो दबाएंगे तो वो 8 पे ले जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गैप दे के फिर कुछ लिखते हैं तो वो गैप को स्किप नहीं करेगा, सिर्फ कंटिन्यूस डाटा को लेके जाएगा। इसी तरह ये रॉज की तरफ भी ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पर आप अगर कंट्रोल दबाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कंट्रोल दबाते हैं तो ये आपको वहाँ तक ले जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शीट। यहाँ पर हमें कुछ मल्टीपल शीट्स नज़र आ रही हैं, वर्किंग शीट जिनको कहते हैं। यहाँ पर हमें ये देखें, मतलब हर एक्सेल वर्कबुक के नीचे 3 शीट्स होती हैं, उन शीट्स में हमें अक्सर काम करना पड़ता है मुख्तलिफ़ शीट्स पे। तो उन मुख्तलिफ़ शीट्स को अब हम हर दफ़ा माउस, अगर आप डाटा पे काम कर रहे हैं तो हर दफ़ा आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ता उसके लिए, और ना मतलब वो देर लग जाती है। तो इसको हमें टूगल करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन एंड पेज अप। मिसाल के तौर पर कंट्रोल पेज डाउन दबाऊंगा तो देखिए वो शीट चेंज हो गई हमारे पास। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा कंट्रोल डाउन दबा रहा हूँ मैं और ये अगली शीट पे चला गया। इसी तरह कंट्रोल अप दबाऊंगा तो ये उससे अगली शीट पे चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों शीटों को। मिसाल के तौर पर तीनों शीटों को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि इनमें से कुछ एक दो आप चाहते हैं कि मैं डिलीट कर दूं तो ये सिलेक्शन हो जाएगी अप डाउन से। इसी तरह अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं आप इनको। अब मैं पेज अप करूंगा तो शीट 1 पे आ जाऊँ, मतलब कंट्रोल पेज डाउन से आप अगली शीट पे चले जाएंगे और कंट्रोल पेज अप से उससे पिछली शीट पे आ जाएंगे। बहुत सारा डाटा हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई रोज़ और कॉलम्स में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ रोज़ को हाइड करने की, कुछ कॉलम्स को हाइड करने। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर अभी ये वाली रो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो लेकिन फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ या फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो हमारे पास रहना चाहिए, उसको हम डिलीट नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत में हम उसको हाइड कर सकते हैं उस डाटा में से, जिसको हम दोबारा देख भी सकते हैं, वो हमारे पास आ भी जाती है। तो अगर आपने उस रो को हाइड करना है तो आपको मैं शॉर्टकट की अभी बताता हूँ। तो शॉर्टकट है उसका कंट्रोल +9। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर ये वाला रो चाहते हैं कि ये हमारा अभी हाइड हो जाए,
लेकिन जब हम फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहें तो अनहाइड भी हो जाए। तो यहाँ पर आप रो के किसी भी जगह पे, पूरी रो में किसी भी एक जगह पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ 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 कहीं भी आप कर सकते हैं, और कंट्रोल 9 दबाएंगे, देखें वो रो गायब हो गई है। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमें 12, मतलब ये कॉलम, अगर आप रोज़ की सीक्वेंस देखें तो ये बीच में से 13 गायब हो गई है, मतलब ये कि वो हाइड हो सकती है, हाइड होगी। अब हम चाहते हैं कि उसको अनहाइड कर लें, तो हम उसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल 9 दबाएंगे, वो तो सॉरी हाइड होगी। अब इसको अनहाइड हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट 9 दबाएंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी, और कंट्रोल दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि ये वाला कॉलम हमें शो नहीं होना चाहिए, तो ये हाइड हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस 9। तो अगर आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस 0, इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये कॉलम हाइड हो गया। ये याद रखिएगा कि कॉलम आप अनहाइड शॉर्टकट की से नहीं कर सकते, आपको इसको मैनुअली ही अनहाइड करना पड़ेगा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप कॉलम को इधर वाले को और उधर वाले को सिलेक्ट करें, यानी उसके राइट और लेफ्ट पे जो कॉलम है उन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे, और सबसे नीचे आप देखेंगे अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। कॉलम को आप कभी भी शॉर्टकट तरीके से अनहाइड नहीं कर सकते, सिर्फ रॉ को कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसके पास है हमारे पास